हैं जो यूपीएससी से बहुत डरते हैं और जिनको लगता है कि ये आईएएस आईपीएस बनना या आईआरएस बनना तो बहुत ही मुश्किल है और पता नहीं कितने घंटे पढ़ना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है तो जाके यूपीएससी क्लियर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज आपके सामने खड़ी है ये वही लड़की है जो खुद इस कैटेगरी में आती थी, जिसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कभी यूपीएससी क्लियर भी कर पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम पूनम दलाल दहिया और मैं आज आप सबके बीच में हूँ अपनी यूपीएससी की जर्नी शेयर करने के लिए। उससे क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या आप सीख सकते हैं और साथ ही हम यूपीएससी को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको अपने थोड़े से अनुभव से शेयर करूंगी कुछ टिप्स। ईश्वर की कृपा से मैंने यूपीएससी क्लियर भी किया, एक बार नहीं 3 बार। और आज की तारीख में मैंने किताबें भी लिखी हैं यूपीएससी के बच्चों के लिए और साथ ही मैं आज की तारीख में यूपीएससी के बच्चों को मेंटर भी करती हूँ। तो आज वही लड़की जो 22 साल की उम्र में कहीं डरती थी यूपीएससी देने के लिए, वही लड़की आज आपके सामने खड़ी है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और आपके बीच ये आप लोगों को समझाने के लिए कि एनीथिंग इज़ अचीवेबल एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू फॉलो जस्ट योर ड्रीम्स। तो पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी से कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और क्या मतलब कैसे मैं इस मुकाम पे पहुँची। तो मैंने 12th क्लास के बाद में मैंने शुरुआत की एक प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग के कोर्स से। उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था यूपीएससी के बारे में। सिर्फ इतना पता था कि एक आम लड़की की तरह मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। तो 12th के बाद में ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी हमारे पास में, तो मैंने 12th के बाद में एक जेबीटी का कोर्स होता है प्राइमरी स्कूल टीचर का, वो मैंने किया और उसके जस्ट 2 साल बाद में, वो कोर्स करने के 2 साल बाद में मेरी नौकरी लग गई गवर्नमेंट स्कूल में। और क्योंकि मेरी गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी लग गई थी और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर डिग्री नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से, इनफैक्ट एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट मैंने ग्रेजुएशन पास किया। और ग्रेजुएशन पास करने के बाद में भी मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि यूपीएससी करूं, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं देखती थी जो लोग 18-18 घंटे क्लेम करते थे कि हम 18 घंटे से बस पढ़ ही रहे हैं, उनको पूरे टाइम पढ़ते हुए देखती थी। तो मुझे लगता था पता नहीं ये क्या एग्ज़ाम है, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। एनीवेज, तो लेकिन आपके पास जो भी कार्ड्स हैं वो आप हमेशा कोशिश कीजिए उनसे अच्छे से खेलने की, क्या पता आप वो गेम जीत जाएं। हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ गोइंग ऑन फाइन। जो जनरली फर्स्ट टाइम जो एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो मैं तो इस लेवल पे मानते हो और अपने आप को इस लेवल पे, तो जब आप इधर से इधर अपने आप को मानते हो आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज से प्ले कर रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई। तो 2009 में जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया तो जैसा मैंने शेयर किया कि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट की तरह अटैम्प्ट दे रही थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन हुआ, पर शायद मुझे अपनी पसंद की सर्विस इसी वजह से नहीं मिल पाई। और दूसरे अटैम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ दोबारा, लेकिन फिर मुझे मेरी पसंद की सर्विस नहीं मिली। और तीसरे अटैम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसी के साथ मेरा 30 साल पूरे हो गए थे उस टाइम पे और मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो ख़त्म हो गया। मैंने वो दोनों ही जॉब्स ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन हो रखा था और मैं कहीं ना कहीं अपने स्टेट में खुश थी। उसके बाद में जैसे कि जनरली होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से अगर चाहें तो पूरी कायनात आपको कोशिश करती है उस चीज़ से मिलाने की। Where there's a will, there's a way somehow। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे साथ हुई और 5 साल के बाद में जब मैं टोटल यूपीएससी को भूल चुकी थी, तो एज लक वुड हैव इट 2015 के अंदर में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है फरवरी में। और जब मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा, उससे पहले मैंने यूपीएससी से टोटली सब कट ऑफ कर लिया था, जैसे एक ब्रेक ऑफ में होता है कि यूपीएससी से हर जुड़ी चीज़ से मैंने नाता तोड़ लिया था। अखबार हिंदू पढ़ना छोड़ दिया था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना छोड़ दिया था और डीडी न्यूज़ देखनी छोड़ दी थी। और मतलब तकरीबन हर लिहाज से मैं यूपीएससी से कोसों परे थी और अपनी पुलिस की नौकरी में मैं मतलब बड़ा कहीं ना कहीं मैंने वो कंफर्ट ढूंढ लिया था और मैं उसको एंजॉय कर रही थी।
तो सडनली मेरे जीवन में फिर ये हलचल हुई और 2015 में ये नोटिफिकेशन आया। पर हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने जस्ट अपना बेटा कंसीव किया था और जब ये नोटिफिकेशन आया तो एक दुविधा सी रही मन में कि क्या मैं ये पेपर दूं या ना दूं। तो वही ख्याल आया कि यूपीएससी अगले साल तो स्पेशली कोई अटेम्प्ट निकालेगी नहीं, तो मेरे पास यही एक चांस है टू मेक इट और नॉट मेक इट। तो मैंने वही किया। मैंने सोचा कि लेट्स गिव आवर बेस्ट एंड उसके बाद देखा जाएगा। तो उन्हीं मेरे को लगता है ज़िंदगी की सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जब मैं 5 साल से पढ़ाई से बिल्कुल दूर थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम तक पिछले 5 सालों में सिलेबस भी यूपीएससी का चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर गए थे जो पिछले वाले मेरे पहले जब मैंने तैयारी की थी तो वो थे ही नहीं, जैसे एथिक्स। और मेरे लिए एक तरह से बिल्कुल नई शुरुआत सी थी, बट फिर भी मुझे लगा कि वाई नॉट, लेट्स ट्राई, व्हाट्स द हार्म। तो अगस्त में जब मैंने प्री दिया, आई स्टिल रिमेंबर, मैं सेंटर पे गई और क्योंकि मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे सेंटर पे भी जो मेरे इन्विजिलेटर थे तो वो बड़े परेशान से थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो समहाउ आई गेव माई प्री और लकीली मेरा प्री क्लियर हो गया। और पहली बार ऐसा था कि प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था उसमें मैं मेंस का उतना सोच ही नहीं रही थी जितना कि अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। और उसी टाइम पे जब तक प्री का रिज़ल्ट आया मेरी डिलीवरी हो गई। और मतलब वो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हुए मैं बेड रेस्ट पे थी। पिछले मतलब 1-1.5 महीना मैं बेड रेस्ट पे रही और उसके बाद सिर्फ 1 महीना मुझे तकरीबन मिला, 1 से सवा महीना अपनी मेंस की तैयारी करने का। मेरे लिए मतलब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग शायद हो नहीं सकता था। ऊपर से एक 2.5 महीने का बच्चा, जो भी जिन्होंने भी कभी बच्चे को पाला है वो समझ सकते हैं कि पहले 6 महीने कितने ज़्यादा टायरिंग होते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, साथ साथ में यू आर अ न्यू मदर, यू आर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा, मैं अपने मदरहुड पे भी कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। बट वो जैसे कहते हैं कि फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर्स द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेव। तो कहीं ना कहीं पे मुझे कहीं ना कहीं में मन में था कि चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जो भी सिचुएशंस हो, मैं अपना अटैम्प्ट ज़रूर दूंगी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती हूँ वो करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आपके पास में सबसे बढ़िया कार्ड्स हों हमेशा, लेकिन आपके पास जो भी कार्ड्स हैं वो आप हमेशा कोशिश कीजिए उनसे अच्छे से खेलने की। क्या पता आप वो गेम जीत जाएं। तो आई एम इटर्नल ऑप्टिमिस्ट दैट वे। तो मैंने उन सारी चीज़ों में 2.5 महीने के बच्चे के साथ अपने मेंस दिए। मुझे आज भी याद है कि मेरा सेंटर यूपीएससी था मेंस के दौरान में। और क्योंकि मेरा बेटा इतना छोटा था तो हम उसको साथ में लेके जाते थे, मेरे इन-लॉज मेरे साथ जाते थे, मेरे हस्बैंड। और हमने यूपीएससी के पास ही एक होटल ले रखा था रेंट पे। और वहीं पे हम मतलब मैं पेपर दे के आती थी और वापस आके अपने बच्चे को संभालती थी। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी, वो स्ट्रगल उस टाइम की भी। और उसके अलावा ये इसलिए भी चैलेंजिंग था कहीं ना कहीं पे कि जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान में भी, जब मैं मैं फुल टाइम पुलिस में नौकरी कर रही थी, तो पुलिस में फुल टाइम नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई करना, दैट वाज रियली समथिंग जो मुझे लगता है कि दैट वाज अगेन चैलेंजिंग। और साथ में ही जैसे टाइम ज़्यादा नहीं होता था तो वो टाइम निकालना पढ़ाई के लिए, कि सुबह 3 घंटे निकालना, फिर किसी तरह शाम को 2 घंटे निकालना, कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं हो रही थी। प्रेगनेंसी के टाइम ये सब रहा। उसके बाद डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही मैं ज़ॉम्बी बन गई थी, क्योंकि हर 2 घंटे में मेरा बच्चा उठ जाता था। आई यूज़ टू केयर फॉर दैट। उस टाइम मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी मदर इन लॉ का, मेरे फादर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड का, मेरी खुद की मदर का, मेरे ब्रदर्स का। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार था जो, मतलब यूपीएससी ऐसा मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं नहीं दे रही हूँ, मेरा पूरा परिवार यूपीएससी दे रहा है। और कहीं ना कहीं हर कोई अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा था कि मैं अगर अटेम्प्ट दे रही हूँ इन सर्कमस्टांसेस में तो मुझे वो पूरा सपोर्ट मिले। और मैं इसके लिए बहुत भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार और ऐसा सपोर्ट मिला। तो फाइनली मेरा मेंस क्लियर हुआ और उसके बाद इंटरव्यू दिया। और फाइनल जब मेरा रिजल्ट आया तो जो मेरी सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे उसमें मेरा सबसे बेस्ट रैंक आया आज तक का। और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दिस 4 अटेम्प्ट्स आई थिंक नाउ आई एम मोर वाइज। आई फील दैट कि मुझे लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट में एक जो बड़ी स्पेशल बात थी वो ये थी
कि मेरे एटीट्यूड में बहुत फ़र्क था। जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़की यूपीएससी को इस पेडेस्टल पे रखती थी और खुद को यहाँ पे, इस टाइम लास्ट अटेम्प्ट में जब मतलब बिल्कुल ही आप कहेंगे तो सिर्फ मुश्किल से 4 महीने टोटल मैं पढ़ पाई हूँ। अगर मैं वो करूँ, सारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे रखेंगे तो शायद हम इस एग्ज़ाम को ढंग से क्लियर नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स से नहीं कर पाएंगे। ये जर्नली गलती सारे ही फर्स्ट अटेम्प्टर्स करते हैं, मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्टर्स, जिनको लगता है कि किसी तरह हमारा बस प्री हो जाए फिर हम देखेंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। यूपीएससी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं है ये। तो आपको जब एक मैराथन में होंगे तो आपको हर पड़ाव पे यू हैव टू हैव दैट परसिस्टेंस इन यू। तो आपको वो मेंस की तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि आपने प्री की और इंटरव्यू की तैयारी भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरनाइट आपका कैरेक्टर या आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, और यही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है, दूसरी सीख जो मुझे मिली अपनी जर्नी से और जो मुझे लगता है कि आप सभी के भी काम आ सकती है, वो है कि आप लोगों को ये कई बार हमारी यूपीएससी की जर्नी में हमें सेटबैक्स मिलते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट की, लेकिन नहीं आता अच्छा रिजल्ट। उस टाइम पे उन सेटबैक्स को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उस टाइम पे वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। और तीसरी सीख जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी वो है कि अपने आप में सेल्फ बिलीफ होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट चीज़ जो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि अल्टीमेटली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी एग्ज़ाम्स हम क्लियर करते हैं ये हमारी ज़िंदगी